स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस में। तो आज हम करेंगे क्लास 12th की, ठीक है। क्लास 12th का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसका नाम अलग जो भी बुक्स हैं उसमें अलग अलग दिया हुआ है आपका। तो बेसिकली इसे शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा कहा जाता है। इसमें अगर आप सभी ने प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो आपसे यही आशा की जाएगी कि आप प्लेलिस्ट में जाइए। फिजिकल एजुकेशन की पूरा कोर्स कंप्लीट है, यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, पर एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने ये वीडियो ना भी देखी तो भी चल जाएगा, पर अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस नहीं देखते हैं तो काम नहीं चलने वाला है। और अब एग्ज़ाम होंगे, ये पूरी श्योरिटी है, और ये वीडियोस आपके लिए ही बनाई जाती है। अगर आप देखेंगे तो ठीक है, ना तो फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो देखिए, आप सभी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखने से पहले हम थोड़े छोटे छोटे जो अपने डाउट्स हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें आप सभी को बताया गया है इस चैप्टर में अक्षमता क्या होती है, विकार क्या होता है, फिर जो अक्षमता है उसके टाइप्स बताए गए हैं, विकार जो है उसके टाइप्स बताए गए हैं। और जो विकार के जो टाइप्स हैं आपको ध्यान रखना है, जो आपका विकार है उसके जो भी टाइप्स बताए गए हैं उनके आपको लक्षण अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। जो टाइप्स हैं उनके आपको क्या क्या आने चाहिए, एक तो लक्षण आना चाहिए, और ये किस कारण से होते हैं ये विकार, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस को आज की ये जो वीडियो है उसमें कवर किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, और प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। और आप इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है योनिक क्लासेस के नाम से, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर अक्षमता क्या होती है ये आपको बताऊं, क्योंकि अक्षमता के यहाँ पर प्रकार जो है उसे समझाने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहली बात, अक्षमता होती क्या है। तो अक्षमता जो है किसी भी रूप से अगर किसी को क्षति, कोई ऐसी क्षति है जिसकी वजह से वो क्या है अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो नहीं कर पाता है, तो वो क्या है अक्षम है, ठीक है। अक्षमता है उसके अंदर, यानी कि जो भी हमारे डेली रूटीन की जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, वो भी एक्टिविटीज कोई नहीं कर पाता। यानी कि यहाँ पर कोई अलग से एक्सरसाइज या फिर दौड़ने वोड़ने के लिए नहीं कहा गया, केवल और केवल हमारे जो दिन की अपने पूरे डे में, यानी कि पूरा का पूरा जो दिन होता है उसमें आप जो भी अपनी क्रियाएं करते हैं, अगर वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं तो वो अक्षमता होती है। तो किसी ना किसी क्षति के कारण ऐसा होता है। तो अभी हमें ये जो क्वेश्चन है, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो अक्षमता और विकार वाला कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। वहां से भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है सीबीएसई बोर्ड में, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए पहले हम जो है अक्षमता और विकार के बारे में अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, अक्षमता के बारे में हमें देखना है यहाँ पर बेसिकली कि अक्षमता क्या है। अक्षमता और विकार इन दोनों के बारे में देखना है। और मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी मीडियम में जितने अच्छी तरीके से फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कंप्लीट करवाया गया है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। नोट्स के साथ आपको जो है कवर करवाया गया कोर्स। तो अगर वीडियोस नहीं देखी है, फिर से कहूँगी देख लेना। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी का भ्रम है ये कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पर वो कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट होता है। पहला स्टेप आपका चैप्टर कंप्लीट करना होता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए, हमने अपना जो कोर्स है वो तो कंप्लीट कर ही रखा है, तो अब हम जो है अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अक्षमता के बारे में देखें तो वही जो डेफिनेशन मैंने आप सभी को बताई थी फर्स्ट पॉइंट में, वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अक्षमता वो स्थिति होती है जिसमें क्या है, व्यक्ति किसी क्षति के कारण क्या होता है, किसी भी क्षति के कारण जो जीवन संबंधी अपनी दैनिक क्रियाएं जो होते हैं वो नहीं कर पाता है, उसको ही अक्षमता कहा जाता है, ठीक है। पर विकार इसके बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर देखने को मिलता है। विकार क्या है, कोई भी ऐसी रुकावट हो रही है, ठीक है, या फिर कोई भी विघटन के कारण, यानी कि बाद में एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, उसके कारण अगर जो व्यक्ति है वो अपनी दैनिक क्रियाएं नहीं कर पाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको विकार कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट दोनों का। अब सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो अक्षमता है वो शारीरिक, संज्ञानात्मक और बौद्धिक, तीन प्रकार की अक्षमता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइप्स ऑफ अक्षमता कितनी हो गई हैं आपकी, तीन प्रकार की है अक्षमता। अब यहाँ पर
देखिए जो विकार है वो तो अलग अलग टाइप के, एडीएचडी हो गया, एसपीडी हो गया, ओसीडी हो गया, ओडीडी हो गया, ठीक है, ये सारे आपके, और एएसडी, 5 प्रकार के क्या होते हैं आपके विकार, 5 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जो अक्षमता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति को अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है, यानी कि जन्म लेते ही बच्चे को हो सकती है, ठीक, और जीवन काल में कभी भी अक्षमता हो सकती है। और जीवन काल में क्या होता है, जो जन्म के समय जो अक्षमता होती है और जीवन काल में जो अक्षमता है, यानी कि जो भी प्रोसीजर चल रहा है अक्षमता का, यानी कि मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिया है और वो अक्षमता से पीड़ित है, तो वो क्या है, जीवन काल में कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है, उसमें बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगला पॉइंट आपका, आपको ध्यान रखना, जो अक्षमता है वह विकार में क्या है, कभी भी विकसित नहीं होती है, यानी कि विकार अक्षमता बन सकता है पर अक्षमता कभी भी विकार नहीं बन सकती है। तो ये मेन पॉइंट है इन दोनों के बीच में डिफरेंस का, ये फोर्थ वाला मेन पॉइंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे विकार को लेकर, तो विकार जो है उसके बारे में आपको 2-4 पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पर पता होने चाहिए कि जो विकार है, जैसे कि अभी अभी हमने अक्षमता के बारे में देखा, तो जो विकार है वो क्या है, एक सामान्य तांत्रिक तंत्र संबंधी होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित होता है। नर्वस जो सिस्टम होता है या तांत्रिक तंत्र संबंधी जो सिस्टम है आपका, ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे मैं हमेशा आपको एग्जांपल लेती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, किसी गर्म पानी में हाथ आपने गलती से रख दिया और आपको नहीं पता कि आपने रखा है, एकदम से आप अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं अपनी तरफ कि आपको उससे हर्ट हो रहा है, इसलिए आप उसे पीछे कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए आपकी आंखों के सामने कुछ आ रहा है तो आप एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो उसी से संबंध, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित ज्यादातर विकार होते हैं, ठीक है, या फिर मस्तिष्क में कोई खराबी हो जाती है तो उसकी वजह से भी विकार दिखाई देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये आपके जो भी ब्रेन होता है, आपका जो ब्रेन होता है वो 2 तरीके से डिवाइड है, लेफ्ट और राइट। ज्यादातर देखा गया है कि जो लेफ्ट साइड है ब्रेन की, उसी की वजह से क्या होता है, ये जो विकार है ये ज्यादातर होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो विकार होते हैं शुरुआत में तो ये साधारण तौर पर दिखाई देते हैं कि नॉर्मल हैं, ठीक है, पर अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को वो किसी विकार से पीड़ित हो गया है और उस पर कोई भी फोकस नहीं किया जा रहा है, कोई एनालाइज नहीं किया जा रहा है कि बच्चा ऐसे क्यों हरकतें कर रहा है, तो धीरे धीरे जो विकार है वो अक्षमता में परिवर्तित हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि बड़ी चीज बन जाएगा, ठीक है, हानिकारक हो सकता है, बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। अब हम इसका वही बात है, विकार जो है क्षमता में परिवर्तित हो सकता है, ये तो हमें पता ही है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपके क्या है, 2 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर हो रहे हैं, साथ ही साथ आपकी डेफिनेशन कवर हो रही है। तो हम जो क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से करते हैं कि आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूड हो जाए। अब हमें देखना है अक्षमता और विकार में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं फटाफट। तो अब हमें अक्षमता और विकार में मैंने गलती से बोल दिया था, वो अंतर तो हम देख चुके हैं। अब हमें देखना है अक्षमता के क्या क्या प्रकार हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अक्षमता के प्रकार के बारे में हमें बात की जा रही है, तो सबसे पहले प्रकार की बात की जाए, 3 प्रकार की अक्षमता होती है, शारीरिक, बौद्धिक और आपकी तीसरी संज्ञानात्मक। तो शारीरिक जो अक्षमता है वो कौन सी होती है, शारीरिक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से, यानी कि अगर आपको अक्षमता की डेफिनेशन आती है तो आप इसमें क्या है, चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप की अक्षमता है, अक्षमता का प्रकार है, ये आपका संज्ञानात्मक सेकंड है और बौद्धिक आपका थर्ड है, ठीक है। तो अगर आपको अक्षमता की डेफिनेशन आती है, अक्षमता क्या थी कि किसी भी क्षति के कारण क्या है, अपनी दैनिक क्रियाओं को ठीक रूप से नहीं कर पाते हैं, तो उसको ही अक्षमता कहा जाता है। अब शारीरिक अक्षमता क्या होगी, तो इसमें हम क्या शारीरिक क्षति जोड़ देंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस थोड़े से आंसर को आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, शारीरिक अक्षमता के कारण अगर कोई व्यक्ति अपने दैनिक क्रियाएं नहीं कर पाता है तो उसको ही कहा जाता है शारीरिक अक्षमता। जैसे कि अंधापन हो गया, इसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता है, तो ठीक से कार्य नहीं कर पाता है, ठीक है, ठीक है। आंशिक अंधा मन हो गया, यानी कि थोड़े तौर पर, यानी कि पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं है, थोड़े बहुत तौर पर वो ब्लाइंड है, तो वो नहीं कर पाता है। या फिर सुनने में अगर किसी को परेशानी हो रही है तो भी अपने दैनिक क्रियाओं को पूरी तौर पर वो नहीं कर पाता है। या फिर शारीरिक रूप से किसी प्रकार से अगर वह कार्य नहीं कर पा रहा है, दैनिक कार्य, तो वो आपका शारीरिक अक्षमता के अंतर्गत आएगा, यानी किसी न किसी क्षति की वजह से, किसी न किसी बॉडी में किसी न किसी क्षति की वजह से वो कार्य नहीं कर पा रहा है, ठीक। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम संज्ञानात्मक अक्षमता की बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक, आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका ये वर्ड है संज्ञानात्मक,
इसे हम कॉग्निटिव भी बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका सीधे तौर पर मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो ब्रेन में जो तांत्रिक तंत्र संबंधी जो भी क्रियाएं होती है उनमें होने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका जो है, नहीं, संज्ञानात्मक जो होता है कॉग्निटिव होता है, यानी कि आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है उससे जुड़ा हुआ है। ब्रेन से जो जुड़ा हुआ है वो आपका बौद्धिक जुड़ा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, मैंने अपोजिट बोल दिया था। तो संज्ञानात्मक क्या होता है, जब व्यक्ति किसी क्षति के कारण क्या है अपनी मानसिक, जैसे मैंने कहा ना मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है ब्रेन से, ये दोनों आपको क्या है ब्रेन से जुड़े हुए दिखेंगे। इसमें आपका मस्तिष्क भी आ जाएगा और इसके साथ साथ जो अनुकूली जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो अनुकूली जो क्रियाएं होती है वो हम नहीं कर पाते, दोनों के दोनों बौद्धिक अक्षमता में आ जाएगा और संज्ञानात्मक में केवल और केवल आपका ब्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाएं जो है ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, उसमें असमर्थ होता है, तो उसको संज्ञानात्मक अक्षमता कहा जाता है। जैसे कि पढ़ने में परेशानी होना, यानी कि पढ़ाई कर रहे हो तो वो ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना, गिनती करने परेशानी होना, शब्दों का अर्थ समझने परेशानी होना, यानी कि आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें कमी होती है संज्ञानात्मक अक्षमता के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब हम बौद्धिक अक्षमता की बात कर रहे हैं, तो बौद्धिक अक्षमता में आपके 2-3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। तो मैंने कहा था ना जो थर्ड वाला आपका जो ये बौद्धिक अक्षमता है, इसमें आपके 2 चीजें आ जाएंगी, मानसिक क्रियाएं भी आ जाएंगी और अनुकूली क्रियाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, मानसिक और अनुकूली दोनों क्रियाएं आ जाएंगी। जो मानसिक क्रियाएं हैं उसमें आपका पढ़ना, तर्क देना, ठीक है, चीजों को समझना, ये आ गया आपका, ठीक है। इसके साथ साथ अनुकूली जो व्यवहार है आपका, उसमें क्या आएगा, सामाजिक कौशल और जो वैचारिक कौशल है उसे ठीक से नहीं कर पाना, तो ये अनुकूली व्यवहार हो जाता है, यानी कि जो हम व्यवहार करते हैं वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, तो बौद्धिक अक्षमता के अंतर्गत आता है। तो ये 3 टाइप्स आपने समझ लिया अक्षमता के। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर हो गया है। अब देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जो अक्षमता है, यानी कि अक्षमता के क्या क्या कारण है। मैंने कहा है लक्षण और कारण आपके इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो ये आपको पता होने चाहिए। बेसिकली अक्षमता के आपको अलग अलग कारण नहीं पूछे जाते हैं, एक सिंपली क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अक्षमता के क्या कारण है। आपसे अलग अलग नहीं पूछा जाएगा संख्यानात्मक अक्षमता के क्या कारण है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें पॉइंट्स में आंसर देना होता है, जिस टाइप से यहाँ पर लिखा हुआ है आपको इस तरीके से पॉइंट लिखना होता है, फिर आपको थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अक्षमता के कारण की बात की जाए तो सबसे पहला कारण आपको ध्यान रखना है, चाहे वो अक्षमता का पूछा जाए चाहे विकार का पूछा जाए, आनुवांशिक कारण, यानी कि जेनेटिक कोज। ये क्या होता है, अनुवांशिक। आपने साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी जान लीजिए, जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं बच्चे के अंदर। तो अगर पीढ़ी से अगर कोई भी जो अक्षमता है वो चली हुई आ रही है, या फिर मान लीजिए बच्चे के माता पिता को कोई अक्षमता से पीड़ित है कोई, या फिर माता पिता को छोड़िए अगर बच्चे के पूर्वज जो रह गए हैं अभी तक, तो वो अगर किसी अक्षमता से पीड़ित थे तो वो जीन्स बच्चे में ट्रांसफर हो सकते हैं, और उसके कारण क्या है, बच्चा अक्षमता से पीड़ित हो सकता है। तो पहला तो यही हो गया, अपने वर्ड्स में आप इसे एक्सप्लेन कर देना और आप इसे रीड कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली बस आपको समझाऊंगी, क्योंकि अगर ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि एक एक लाइन पढ़ूंगी, तो फिर क्या फायदा है, आपको पढ़ना है ये तो बस यहाँ पर आपका जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य समस्या, यानी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि अगर कोई भी, या ज्यादातर देखा जाता है बच्चों में होती है क्षमता, पर बड़ों में भी देखी गई है, ठीक है। अगर कोई भी डिप्रेशन से पीड़ित है, ठीक है, यानी कि उसे किसी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन है, इस जैसी बीमारी से अगर कोई भी पीड़ित है, तो उससे क्या होता है, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं रह पाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसकी वजह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाया, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी जो अक्षमता है वो हो सकती है। जैसे आपने देखा कि जो संज्ञानात्मक अक्षमता है वो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है, ठीक है। बौद्धिक अक्षमता है वो हमारे दिमाग और दोनों अनुकूल जो व्यवहार है दोनों से जुड़ी हुई है। तो इसकी वजह से मानसिक मंदता की वजह, एक तो मानसिक मंदता हो सकती है क्षमता के अंतर्गत, ठीक है, और डिप्रेशन की वजह से हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रह पाता है, उसकी वजह से अक्षमता हो सकती है। दुर्घटना आपका नेक्स्ट पॉइंट है। दुर्घटना यानी किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण क्या हो जाता है, अगर मस्तिष्क पर, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक है उसका, ठीक है, जीवन शैली जो है बिल्कुल ठीक है, फिर एकदम से क्या हो जाता है, मैंने कहा था ना अक्षमता जन्मजात भी हो सकती है और टाइम के साथ भी हो सकती है किसी दुर्घटना की वजह से। तो एकदम से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी चोट क्या सिर पे लग जाती है, उसकी चोट जो है, ठीक है, यानी कि ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया उसका,
तो उसकी वजह से वो क्या है, अब अक्षमता से पीड़ित हो सकता है। तो ज़्यादातर हमारी जो भी चीज़ें ब्रेन के थ्रू चलती हैं, तो इसलिए दुर्घटना आपका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर क्रिएट करती है। अक्षमता अगर किसी को हो जाती है तो कई बार दुर्घटना के कारण भी होती है। ठीक है, अगला देखो, अगर जन्मजात हुई है तो आनुवांशिक होगी और बाद में हुई है तो दुर्घटना के कारण हो जाती है। ठीक है, अक्षमता। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर ये है रहा कुपोषण। कुपोषण मीन्स क्या होता है, यानी कि किसी को पोषण का सही तौर पर नहीं मिल पा रहा है। अब देखो, गरीबी के कारण भी ऐसा होता है, या फिर बच्चा जब पेट में होता है तो अगर उसकी जो मदर है वो ठीक तरीके से पोषण नहीं ले रही है तो उसकी वजह से बच्चा क्या है, उससे अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, इफेक्ट पड़ सकता है उसके ऊपर। तो कुपोषण, अगर बच्चा जो है जन्म के बाद उसे सही तरीके से क्या है, जो भोजन है उसमें पोषण डाल के नहीं दिए जाते हैं, जो आपने चैप्टर 2 में अपना पढ़ा होगा कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्या है, इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गए, खनिज तत्व हो गए, अगर ये सही तौर पर नहीं मिल रही है तो कुपोषित हो सकते हैं, उसकी वजह से अक्षमता हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अगर कैल्शियम की कमी है, देखो यहाँ पर ये बताया गया, अगर कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हड्डियां वो कमजोर हो जाती है, उसकी वजह से आप कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो अक्षमता का शिकार होगा। ठीक है, अब विटामिन ए है, उसकी वजह से आपका अंधापन यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाता है रोग, तो उसकी वजह से आप अपने दैनिक कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो अक्षम है आप। ठीक है, विटामिन B12 है, उसकी वजह से क्या है, बच्चों में जो स्मरण करने की जो शक्ति होती है, यानी कि मेमोरी जो होती है उनकी वीक हो जाती है। तो यानी कि उन्होंने जो सोचा कि हम ये कार्य करेंगे फिर वो भूल जाते हैं कि क्या काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके साथ साथ जितने क्वेश्चन हो पाएंगे आज हम उतने क्वेश्चन कर लेंगे, पर हम अच्छे से करेंगे जिससे आपके हर डाउट क्लियर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो। अब देखो, बीमारी यानी कि इलनेस, यानी कि बीमारी के कारण भी क्या होता है, कई बार ऐसी ऐसी बीमारी, हमें छोटी मोटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, अगर मानो बुखार हो गया, फीवर हो गया, वो भी दिमाग पे चढ़ गया, आपने सुना होगा जो बुखार है वो दिमाग में चढ़ गया, तो दिमाग में जब बुखार चढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी क्या है, अक्षमता हो सकती है। इसके साथ साथ अगर जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी क्या है, आपकी अक्षमता हो सकती है। ठीक, ये कुछ रीज़न हो गए। शिक्षा की कमी के कारण भी क्या हो सकता है, जो ये अक्षमता जैसा विकार है वो शिक्षा की कमी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है, अब आप यहाँ पे कहेंगे शिक्षा का क्या रोल आ गया, भाई बहुत बड़ा रोल है इसका, शिक्षा का अक्षमता को लेकर। आपने देखा होगा ज़्यादा जो मजदूर होते हैं उनको क्या होता है, अक्षमता से पीड़ित होते हैं वो। तो जो मजदूर हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो रोग हैं उनसे शिकार हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, यानी कि हम यहाँ बस एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं मजदूरों का कि वो पढ़े हुए नहीं हैं। तो जो पढ़े हुए नहीं होते हैं तो आपने देखा होगा वो बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए वो क्या कर देते हैं, जो दवाई होती है वो दे देते हैं। तो कई बार जो दवाई है वो एक्सपायर भी दे सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना तो नहीं आता है। इसके साथ साथ जो दवाई है, हो सकता है बुखार हो रखा हो और बहुत हाई पावर की दवाई दे दे बिना किसी डॉक्टर की सलाह से, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अक्षमता हो सकती है। इसके साथ साथ गरीबी यानी कि पॉवर्टी, इसकी वजह से अक्षमता कैसे होगी, तो अगर आपको पता हो कि जो गरीबी है, गरीबी में क्या होता है, पोषण यानी कि भोजन सही प्रकार से नहीं मिल पाता है। तो अगर पोषण की कमी होगी, पोषक तत्वों की कमी होगी तो भी अक्षमता होती है, हमने पढ़ा था ना। तो इसी प्रकार से तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो यही सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ साथ गरीबी में क्या होता है, आप जहाँ पर रहते हैं आपका जो भी एरिया होता है वो भी क्या होता है, वो भी गंदा होता है, सफाईदार नहीं होता है, साफ सफाई नहीं होती है उस एरिया में, तो जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं और बीमारियों का सही प्रकार से इलाज नहीं करवाया जाता है गरीबी में, तो अक्षमता का रूप ले सकती है। तो ये हमने यहाँ पर देखी अक्षमता के कारण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपनी और उसे समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो भाई, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया है और इससे पहले मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ। देखो, बहुत बच्चों के मन में क्या होता है, अभी से क्यों पढ़ाई करें, अभी क्यों करें, एग्जाम तो हमारे बहुत बाद में होने वाले हैं, बाद नहीं है, अप्रैल में आपको कह दिया गया है 26 अप्रैल से आपके एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो या तो आप अभी अपनी मेहनत कर लो या फिर एग्जाम से पहले करोगे। तो यहाँ पर मैं अपने लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, देखो मेरे व्यूज होने होंगे तो वो मेरे एग्जाम से पहले होते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे एग्जाम से पहले ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें पहले वीडियोस नहीं मिली। पहले नहीं देखोगे तो कहाँ से मिलेंगे आपको वीडियोस। अगर अभी आप मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम से पहले देखोगे बैठकर, ठीक है, और उसमें आप इतने ज़्यादा पजल होगे और डिप्रेशन भी होता है थोड़ा बहुत, आपके एग्जाम को लेकर टेंशन होती है तो नहीं हो पाता है। या तो आप लास्ट टाइम में आप क्या है, बिल्कुल ही लास्ट टाइम में जाकर पढ़ो तो आपका कुछ नहीं होने वाला, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है।
हमें करंट की चीज़ें याद रहती हैं, यानी कि रिवीजन करोगे तो चीज़ें याद रहेंगी, और रिवीजन नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे याद रहेंगी। तो रिवीजन का भी टाइम देना है और उसके लिए अभी से पढ़ाई करनी है। मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए चलती हूँ। मुझे पता है आपका बिल्कुल मन नहीं लगता है पढ़ाई में, बहुत सारे बच्चों का, काफ़ी सारे हैं जो करते हैं। अब देखो एसपीडी की यहाँ पर बात की जाए, एसपीडी की प्रकृति के बारे में यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रकृति यानी कि आपसे अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देखकर आप चौंक जाते हैं कि हमने एसपीडी की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने एसपीडी के लक्षण पढ़े हैं, कारण पढ़े हैं, आपने चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एक्सप्लेनेशन की वीडियो सारी कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पता होगा, अगर पढ़ाई की होगी आपने, पर अगर यहाँ पर इस तरीके का हमारे पास ये वर्ड आ जाता है प्रकृति यानी कि नेचर, इसके बारे में हम क्या बताएं। अब हम कह देते हैं भाई इसका, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, फिर मैं अपने बारे में कह दूं कि मेरा नेचर कैसा है, यानी कि मैं कैसी हूं। तो यानी कि आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि एसपीडी कैसा है, यानी कि इसमें आप थोड़ी डेफिनेशन दोगे, किस वजह से होता है ये बता दो कि काफी होगा। और थोड़ा और बड़ा करना है तो लक्षण बता दीजिए, यानी कि सब कुछ बता दो थोड़ा थोड़ा, इसमें ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो एसपीडी क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एसपीडी को संवेदी प्रसंस्करण विकार कहा जाता है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। इंग्लिश में भी नाम याद रखना है और हिंदी में भी नाम याद रखना है, ठीक है। एसपीडी आपकी मस्तिष्क संबंधी एक विकार है, विकार का एक प्रकार है। एसपीडी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, एसपीडी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। और मस्तिष्क में जो इंद्रियां हैं वो क्या है, यानी कि हमारी जो भी सेंसेस होती हैं, जो इंद्रियां होती है, वो अपना संदेश नहीं पहुंचा पाती, यानी कि तांत्रिक तंत्र संबंधी विकार होता है हमारा एसपीडी। तांत्रिक तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम वाला विकार होता है, जिसमें हम अपने, मान लीजिए हमारे, ये भी तो एक इंद्रिय ही काम कर रही है ना, कि हम किसी गर्म चीज पर हाथ लगा रहे हैं तो अपना हाथ एकदम से पीछे ले आते हैं, ये भी तो तांत्रिक तंत्र, यानी कि इतनी फास्ट जो है हमारा जो ये मैसेज है वो हमारे मस्तिष्क में पहुंचा है कि अब हमारे पास गर्म चीज आ गई है तो हमें अपना हाथ हटाना है। तो ये ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी एक्टिविटीज को। तो इसलिए ये आपका कौन सा विकार है, ये आपका मस्तिष्क संबंधी विकार है, तांत्रिक तंत्र संबंधी विकार है। और ये जो संवेगी जो एकीकरण रोग भी इसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो है इसके हम थोड़े से और बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो जो ये आपका मस्तिष्क संबंधी एसपीडी, जो ये आपका रोग है एसपीडी, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें श्रवण यानी कि सुनने, स्पर्श करने और स्वाद में क्या होती है, दिक्कत होती है। इसके साथ साथ अगर कोई भी क्या व्यक्ति एकदम से आकर अगर आपको कोई भी ऐसी वॉल्यूम वगैरह सुना देता है जिससे आप क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। यानी कि ये तीन जो चीजें हैं, श्रवण यानी कि अगर आपको कोई भी लाउड म्यूजिक वगैरह एकदम से चला दिया, अगर कोई भी व्यक्ति इससे पीड़ित है तो वो चौंक जाएगा, ठीक है, यानी कि डर जाएगा। इतना बहुत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से डर सकता है। इसके ऊपर बहुत सारे मूवीज वगैरह भी आ चुकी हैं, अगर आपको पता हो, देखा हो तो आपको ध्यान रहेगा। स्पर्श यानी कि एकदम से आकर किसी ने धप्पा कर दिया या फिर छू दिया तो बहुत जोर से डर जाएगा वो, ठीक है। और स्वाद, स्वाद में भी क्या होता है, उन्हें पता नहीं चलता है कैसा स्वाद है। तो इन सारी चीजों से वो क्या है, वो डर जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्वनि, आपको बताया गया ना, इसमें चौंक जाते हैं, ध्वनि और स्पर्श के कारण वो क्या चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर देखो अनुवांशिक कारण, यानी कि यहाँ पर कारक बता दिए, कारक और कारण दोनों एक ही बात है इसके अंतर्गत। अनुवांशिक कारण जैसे कि मैंने आपको बताया था, जेनेटिक जो चीजें होती है, जीन्स जो जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एसपीडी हो सकता है। यानी कि अगर आपके माता पिता या फिर आपके जो पूर्वज है अगर इस विकार से पीड़ित हैं तो वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा जीन्स, और जिसकी वजह से क्या हो सकते हैं, आप इससे पीड़ित हो सकते हैं। तो ये एक मेन कारण देखा गया है बच्चों के अंदर या फिर बड़ों के अंदर, ठीक है, जो भी इस विकार से पीड़ित हैं। इसके साथ साथ आपका शारीरिक कारक, शारीरिक कारक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे मैंने बताया ये आपका मस्तिष्क से संबंधित जो है, ये एसपीडी है आपका, ठीक है। मस्तिष्क यानी कि आपके ये क्या है, ब्रेन से संबंधित है, और ब्रेन में आपका तांत्रिक तंत्र होता है, यानी कि ये जो विकार आपका तांत्रिक तंत्र और मस्तिष्क से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, इससे ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो मस्तिष्क क्या करता है, कंट्रोल करता है बहुत सारी चीजों को। तो अगर मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मान लीजिए कोई भी चोट वगैरह लग गई या फिर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, देखा गया है कि जो भी इस विकार से पीड़ित होता है ज्यादातर उसके मस्तिष्क में क्या होती है, कोई ना कोई खराबी देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से एसपीडी हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली यही बात बताई गई है। और इसके साथ साथ आपका पर्यावरणीय कारक, अब पर्यावरणीय कारक के स्थान पर आप वातावरण भी कह सकते हैं, यानी कि परिवेश। यहाँ पर ये पर्यावरण इन्वायरमेंट वाला पर्यावरण नहीं है, यहाँ पर ये वातावरण इन्वायरमेंट वाला नहीं है, ये आपका परिवेश से संबंधित है, यानी कि आपके आसपास की जो चीजें हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो है
उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स होने वाला है और वो घर पे बहुत सारे झगड़े वगैरह होते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, वो पीड़ित हो सकता है और वो जो पीड़ित हुआ है वो विकार में बदल सकता है। ठीक है, तो ये पर्यावरण के कारण भी ऐसा हो सकता है। इस साथ साथ दूषित पर्यावरण है, इन्वायरमेंट भी इसमें शामिल हो जाएगा। आपके परिवेश में फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास, जिससे बहुत गंदा धुआं निकल कर आता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका जो है और ये जो विकार है ये हो सकता है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं। ये आपका केवल पार्ट 1 रहा है, इस चैप्टर 4 का ये पार्ट 1 है, और आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम पार्ट 2 में करेंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपसे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी वीडियो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ क्या है आप सभी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे अपने, ठीक है। थैंक यू सो मच।